औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम सूरह बकरा का तर्जुमा तफसीर और खुलासा बयान करेंगे। जैसे कि कल भी हमने दो सूरतों का तर्जुमा तफसीर और खुलासा बयान करा था, और जिसमें इरशाद रब्बानी हो रहा था। परवरदिगार आलम बता रहे थे कि गाय के मामले में उनके दिलों में जो तकद्दुस था, उनके सहनों में जो गुमान था, तो वो कुर्बान उसको ज़िबा करने को तैयार नहीं थे। इसलिए बेशुमार उन्होंने सवालात करे और अपने ही सवालात में उलझते गए यहाँ तक कि वो उसी बैल या गाय के ऊपर पहुँचे जिसके मामले में वो ज़्यादा उसका एहतराम करते थे। उनके दिलो दिमाग में जो तकद्दुस था, और अपने ही सवालात में गिरते गए, और आखिरकार उन्होंने बेशुमार सवाल करने के बाद वो गाय को ज़िबा करा और इस मामले को हल किया। आगे इरशाद रब्बानी है, सुम्मा कसत कुलूबकुम मिन बादि ज़ालिका फहिया कल हिजारती औ अशद्दु कसवा व इन्ना मिन हिजारती लमा यतफज्जरु मिनहुन हार व इन्ना मिनहा लमा यशक्काकुल फयखरुजु मिनहुल माअ व इन्ना मिनहा लमा यहबितु मिन खश्यतिल्लाहि वमल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा तामलून। फिर तुम्हारे दिल सख्त रहे इस सब के बाद वो सो हैं ऐसे जैसे पत्थर या उनसे भी ज़्यादा सख्त, और पत्थरों में भी ऐसे कि जिनसे जारी होती हैं नहरें, और उनमें ऐसे भी हैं जिन जो फट जाते हैं और निकलता है इनसे पानी, और उनमें ऐसे भी हैं जो गिर पड़ते हैं अल्लाह के डर से, और अल्लाह बेखबर नहीं तुम्हारे कामों से। इस आयत में परवरदिगार आलम बता रहे हैं कि ऐसे ऐसे वाक़यात के बाद चाहिए था कि तुम्हारे दिल बिल्कुल नरम और हक़ ताला की अज़मत से पुर हो जाते, लेकिन तुम्हारे दिल फिर भी सख्त रहे। यूँ कहना चाहिए कि उनकी इस आयत में मिसाल दी गई है जैसे पत्थर की तरह, यानी कि तुम्हारे दिल सख्त हो गए जब दीन में बहाने निकाले जाने लगे, और इस बहानों के ज़रिए से उनकी सोच ये थी कि शरीयत के अहकामात से बच जाएं, क्योंकि अल्लाह ताला के कानून व कवायद तो मुश्किल भी हैं, उनको इख्तियार करना भी लोगों को मुश्किल लगता है। तो उस कौम ने अल्लाह ताला के कानून से बचने के लिए ईले बहाने शुरू कर दिए कि किसी तरीके से बच जाएं, और अल्लाह ताला को धोखा देने की कोशिश शुरू कर दी। इस अमल का नतीजा ये हो निकलता है कि दिल सख्त हो जाते हैं, और इस आयत में भी इसी दिल की सख्ती की बात हुई है कि फिर तुम्हारे दिल सख्त हो गए और अब पत्थरों की मानिंद हैं, बल्कि सख्ती में उनसे भी ज़्यादा हो गए हैं। ये बलागत और फरागत का भी मामला है क्योंकि पत्थरों में से कुछ ऐसे भी होते हैं जिनसे चश्मे फूट पड़ते हैं, और ऐसे भी जो शफक हो जाते हैं, जैसे चट्टानों में से पानी बरामद होता है, और उनमें वो भी होते हैं जो अल्लाह ताला के डर से खौफ से गिर पड़ते हैं। अल्लाह ताला गाफिल नहीं है तुम्हारे इस अमल से, इससे जो तुम कर रहे हो, और ये कैफियत देखो कौन कर रहा है, कौन सी कौम कर रही है, और किसके बारे में ये फरमाया जा रहा है। वो कौम जिन पर 1400 साल तक ऐसा वक्त गुजरा है कि जिस वक्त कोई नबी पास मौजूद ना हो। 3 किताबें एक ही कौम को दी गईं, लेकिन ये अपनी बदअमली अकायद में रद्द बदल करके अपने आप को बचाने के रास्ते निकालते, बहानों के ज़रिए से अपने आप को ज़िम्मेदारी से आज़ाद करते, जिसका नतीजा क्या निकलता है ये सभी को पता है। आगे आयतों में इरशाद होगा, हम आपको बताएंगे। ये सूरह बकर है जिसका भी हमने एक ही सूरत का तर्जुमा तफसीर और खुलासा बयान फरमाया है। बनी इसराइल का ही वाक़यात इसमें चल रहे हैं। बात तो वही कहेंगे कि बात तो बनी इसराइल की हो रही है, लेकिन हम अगर देखें आसपास के हमारे माहौल को, मौजूदा दौर को,
تو سب ایسے ہی ہیں. قرآن میں سے وہ آیات نکالتے ہیں جو بھی انہیں سہولت میسر آتی ہے، لگتی ہے، آسان لگتی ہے، اسے تو ایکسیپٹ کرتے ہیں. جہاں سخت بات ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے سخت، تو وہاں ایلے بہانے ڈھونڈتے ہیں. آج ہماری بھی یہی پوزیشن ہے. تو پھر یاد رکھو ہمارا بھی وہی انجام ہوگا جو اس قوم کا ہوا. پروردگار ہمیں صحیح طریقے سے قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. جزاک اللہ.